हाय दोस्तों, भक्ति की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबको सुनाने वाला हूँ कि श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी क्यों पसंद है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। कर्माबाई राजस्थान की नागौर जिले के कालवा गांव की रहने वाली थी। वो कृष्णा से सच्चा प्रेम करती थी। कर्माबाई के पति के मरने के बाद कर्माबाई नदी में आत्महत्या करने के लिए गई। तभी किसी ने भगवान श्री कृष्णा की खंडित मूर्ति नदी में विसर्जन कर दी। वो मूर्ति पूरी घिस चुकी थी, परंतु जब कर्माबाई के हाथ यह मूर्ति आई तो उन्होंने उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और गांव के पंडित जी के पास गई और पंडित जी से पूछा, ये मूर्ति किसकी है। पंडित जी ने कहा, ये तो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, पर वो मूर्ति कृष्णा की थी। उस मूर्ति के हाथ पांव सब पानी में घिस जाने की वजह से जगन्नाथ जी जैसे लग रहे थे। तब पंडित जी ने कहा, स्वयं जगन्नाथ जी तुम्हारे पास चल कर आए हैं। फिर क्या था, कर्माबाई जगन्नाथ जी की सच्चे मन से सेवा करने लगी। उसके पास इतना कुछ भी नहीं था कि भगवान के लिए वो अच्छा भोजन बना सके, इसीलिए वो रोज जगन्नाथ जी को खिचड़ी बनाकर भोग लगाया करती थी। धीरे धीरे कर्माबाई को भगवान से इतना लगाव लग गया कि कर्माबाई ने सोचा कि इस गांव में रह के मैं क्या करूंगी, मुझे तो पुरी में जाना चाहिए जहां मेरे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। और कर्माबाई हमेशा के लिए पुरी में जाके बस गई। और कहते हैं कर्माबाई जीवन में एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर गई, लेकिन वहां पे बहुत भीड़ होने के कारण बिचारी कर्माबाई गिर ना जाए, इसीलिए बाहर से ही दर्शन करके अपने घर आ गई और घर पे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने लगी। कर्माबाई के यहाँ कई वैष्णव आते थे, वो उनकी सेवा आदर भाव से करती थी। कर्माबाई के यहाँ जो भी वैष्णव आते उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग में लगाई हुई प्रसाद यानी खिचड़ी खिलाती थी। पंडित जी का नियम था, वह सुबह 11 बजे ही जगन्नाथ जी को भोग लगाते थे। एक दिन जगन्नाथ जी को बहुत ही भूख लगी थी। बलराम जी ने कृष्णा जी से कहा कि क्यों ना हम कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाएं। कर्माबाई की खिचड़ी का बहुत ही बखान सुना है। तब कृष्णा ने कहा, हाँ भैया चलो चलते हैं। फिर क्या था, एक दिन कृष्णा और बलराम साधु का रूप लेके कर्माबाई के घर पहुंचे और कृष्णा बलराम ने वो खिचड़ी खाई। तभी कर्माबाई पहचान गई कि ये साधु कोई और नहीं, मेरे श्री जगन्नाथ जी हैं। परंतु कर्माबाई कुछ नहीं बोली, बड़े आदर भाव से भगवान को खिचड़ी खिलाई। तब कृष्णा ने बलराम से कहा कि भैया जो मज़ा 56 भोग में नहीं है, वो मज़ा इस खिचड़ी में है। फिर क्या था, कृष्णा बलराम रोज कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने पहुँच जाते। काफ़ी टाइम बीत गया, कर्माबाई बूढ़ी हो चुकी थी। उसे एक दिन उठने में देर हो गई। वो जैसे ही उठी वैसे ही फटाफट खिचड़ी बनाने लगी। तभी एक पंडित जी ने कहा कि क्या ये तुम बिना नहाए खिचड़ी बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा कि आज मुझे उठने में देरी हो गई, इसीलिए बिना नहाए हुए ही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि तुम बिना नहाए भगवान के लिए कुछ भी नहीं बना सकती। थोड़ी देर बाद कृष्णा बलराम कर्माबाई के पास पहुँचे। तब कृष्णा ने कहा, खिचड़ी कहाँ है। कर्माबाई ने कहा, आज उठने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं तो बना ही रही थी, पंडित जी ने मना कर दिया। तब कृष्णा ने कहा, कर्माबाई हम तो भाव के भूखे हैं। जब कर्माबाई का देहांत हो गया तब कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था, जबकि जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते थे। जब ये बात राजा को पता चली तब राजा ने जगन्नाथ जी से बात की और कहा, हे प्रभु आप भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी एक प्रिय भक्त कर्माबाई का देहांत हो गया है। जिस प्रेम और भाव से कर्माबाई हमारे लिए खिचड़ी बनाती, उतने प्रेम भाव से कोई भी नहीं बना सकता। मैं हर रोज़ सुबह सबसे पहले
कर्माबाई की हाथों की बनी हुई खिचड़ी ही खाता हूँ, उसके बाद ही अन्य भोग का ग्रहण करता हूँ। तब राजा ने कहा, हम कर्माबाई को तो नहीं ला सकते, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि रोज़ सुबह आपको कर्माबाई की जैसी ही खिचड़ी मिलेगी। इसीलिए दोस्तों आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को 56 भोग के पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।